दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत। और आज का विषय ये मिनट्स यानी कार्यवृत्त या कार्यवृत्त का लेखन कैसा किया जाता है उसके बारे में। दोस्तों एक बात तो निश्चित है, हम चाहे सामाजिक संस्था में हो, सोशल है, कल्चरल है, स्पोर्ट्स है, कोई भी संस्था में हम काम करने वाले, हॉस्पिटल से लेके स्कूल तक कोई भी संस्था हो तो उसके कार्यकारिणी को मिनट्स लिखान क्या होता है, मिनट्स के बारे में नहीं, कार्यवृत्त कैसा लिखा जाता है उसके बारे में मालूमात होनी ही चाहिए। अब मिनट्स के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल के जमाने में हम देखा जाता है कि भाई ईमेल में हम लोग ने मिनट दे दिया ना, देखो ईमेल किया है, व्हाट्सएप में हम लोग ने जो है एजेंडा दे दिया था। भाई साहब ये सब चीज अच्छी है पर इतनी भी अच्छी नहीं, क्योंकि इससे इतिहास नहीं बनता है। अच्छा लिखित मिनट बुक अगले पीढ़ियों को एक खजाना की तरह है। अच्छे हस्ताक्षर में लिखा हुआ इतिवृत्त यानी मिनट बुक ये खजाना होता है। उसमें लोगों ने क्या निर्णय लिया था, कैसा चर्चा हुई थी, वो बताया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई वो करप्ट हो गया और सब चला गया, ये नहीं होता है। मिनट का बुक बहुत संस्था में 50-50, 100-100 साल पुराना मिनट बुक अच्छी तरह लिखा है। अब मिनट में क्या होता है ये हम देखेंगे। पहली बात, जो बुक रहता है, रजिस्टर रहता है, उसके ऊपर जो पन्ने होते हैं, पन्ने पे आपको क्रमांक डालने, 1 से लेके आगे तक। यानी कोई भी पन्ना फाड़ के कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करे, तो पन्ने पे नंबर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो बैठक का एजेंडा होता है, एजेंडा जो होता है वो बैठक की समय, उसकी तारीख और कहाँ बैठक हुई थी उसके बारे में वो बताता है, और एजेंडा के बारे में बताता है। यानी उसमें जो जो चीज की चर्चा होने वाली है वो एजेंडा होता है। अब ये होने के बाद ये जो सभासद है उनके नाम, उनके पद, उनके स्वाक्षरी उस रजिस्टर पे होनी चाहिए, और फिर अध्यक्ष या चेयरपर्सन द्वारा ये मीटिंग की शुरुआत होती है। अब मान लो अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष है, अब चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरमैन है। मान लो कोई नहीं है, वो एब्सेंट है, तो फिर वहां का जो सीनियर मोस्ट पर्सन है, जो मच मोर ओल्डर है, वाइजर है, जो मीटिंग चला सकता, उसको हम लोग अध्यक्ष बनाते। अब उसके अनुमति लेके जब मीटिंग की शुरुआत होती है तो पहला विषय क्या होता है, पहली विषय होता है कि जो जिस सदस्यों ने अनुमति ली है छुट्टी की, उनकी छुट्टी जो हमको रजा मंजूर बोलते हैं उसको लीव ऑफ एब्सेंस कर दिया गया। फिर किसी सदस्य या रिश्तेदारों का अगर मृत्यु हो गया है तो हम 2 मिनट के लिए उसको श्रद्धांजलि अर्पण करते। और फिर आते हैं अपने किसी उपलब्धियों के लिए, किसी सदस्य ने बताया कि मेरे ये एक फलाना फलाना अचीवमेंट हो गया तो उसको बधाई होती है। और ये सब होने के बाद अब मीटिंग चालू हो जाती है। तो मीटिंग की पहला विषय होता है पिछला जो एजेंडा होता है, पिछला इतिवृत्त होता है, उसको पास करने का। यानी उसमें कोई बाकी तो नहीं रह गया। वो बताने के बाद जो सभासद होते हैं, पिछले मीटिंग में उपस्थित होते, बोलते भाई ये तो चीज हम लोग ने तय की थी, चर्चा की थी, वो उसमें लिखी नहीं है। वो अध्यक्ष तय करते हैं कि भाई हाँ लिखी नहीं है तो लिखो, और लिखने के बाद वो परिपूर्ण होने के बाद इतिवृत्त को सम्मत किया जाता है। अब उसके बाद एजीएम या कमेटी मीटिंग। एजीएम में कैसा होता है कि सचिव एनुअल रिपोर्ट रखता है, वार्षिक अहवाल रखता है। अगर कमेटी मीटिंग है तो जो पत्र व्यवहार आते हैं, हर महीने में कुछ ना कुछ तो आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट जो लेटर्स है वो उसका अवगत कर देता है। उसके बाद आता है ट्रेजरी रिपोर्ट, यानी जो खजीनदार होता है वो कोषाध्यक्ष क्या करता है, वो अगर एजीएम है तो एनुअल रिपोर्ट, एनुअल अकाउंट्स रखता है पासिंग के लिए। अगर मान लो कमेटी मीटिंग है तो ये महीने में क्या खर्चा आया, क्या उत्पन्न हुआ, उसके बारे में अवगत करते हैं। मान लो कोई भी ज्यादा खर्चा हो गया तो भाई ये ज्यादा खर्चा क्यों हुआ वो बताता है। किसी ने ज्यादा डोनेशन दी है, कहाँ से आया डोनेशन आया, ये बताता है। अब ये होने के बाद एजेंडा में कोई इंपॉर्टेंट चीज अगर लिखी है तो उसके बारे में विषय में चर्चा हो जाती है। और ये सब होने के बाद जो वोट ऑफ थैंक्स होता है, वोट ऑफ थैंक्स खास करके जिन्होंने वो
जो मीटिंग है मीटिंग के लिए जगह दी उसको धन्यवाद कहा जाता है। कैटरर रहता है, खाना पीना दिया गया, खाना पीना हो गया तो उसको धन्यवाद होता है। पत्रकारों का होता है, उपस्थित सदस्यों का होता है, और अध्यक्ष की अनुमति लेके वो सभा से वो मीटिंग खत्म हुई करके वो जाहिर करता है। और जाहिर करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो तो वो भी अनाउंसमेंट कर देता है। ये वही अपनी मिनट्स की बात। तो ये जो एजेंडा के जो विषय आज मैंने बात की वो सब चीज मिनट्स में लिखित स्वरूप से लिखी जाती है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि वो मीटिंग में कोई सदस्य बोलता है भाई मेरा इसको अनुरोध नहीं है, विरोध है। तो भाई विरोध है तो क्यों विरोध किया, किस चीज के लिए किया, वो लिखना जरूरी है, क्योंकि वो इतिहास है। भाई ये भाई साहब इसने ये तो सब ऐसे हाँ बोलने वाले तो नहीं है। मतभेद तो होता ही रहता है, मनभेद नहीं मतभेद है। तो मतभेद जो है जो लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो इतिहास है। क्यों भाई किसी ने भी कुछ बोला नहीं था क्या? तो भाई बोला था, मैंने बोला था। कहाँ बोला था भाई? देखो मिनट्स में लिखा है, मैंने बोला था, मैंने अपोज किया था। वो लिखा होना जरूरी होता है। तो आज जो विषय था वो इतिवृत्त के बारे में था, यानी किसी भी बैठक का कार्यवृत्त एवं कार्यवृत्त का लेखन कैसा होना चाहिए उसके बारे में था। विषय अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले विषय तक यही रुकता हूं। तब के अनुमति दीजिए। धन्यवाद।